Good morning, friends. Today I am presenting a topic on plagiarism. First of all, I am introducing myself. I am Rupa Yadav, student of MA Applied Economics. So let's start. Plagiarism. What is plagiarism? Plagiarism means using another's word without giving them credit and saying that it is your word. प्लेजियारिज्म में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी की इंफॉर्मेशन कहीं से लेते हैं और उसे वैसा ही कॉपी कर देते हैं और उसमें कॉपी करने के बाद हम ये नहीं बताते कि ये हमने जो इंफॉर्मेशन ली है कहीं और से ली है। हम ये कह देते हैं कि वो हमारा ही वर्क है। इसको हम लोग प्लेजियारिज्म बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कॉपिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया, मतलब ऑनलाइन लिया और कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, बोल दिया कि हमारा है, ये वो असल में हमारा नहीं होता। दूसरा है कॉपी एंड पेस्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम एनी वेबसाइट। सो लेट्स मूव ऑन अनदर टाइप्स ऑफ प्लेजियारिज्म। प्लेजियारिज्म में फर्स्ट टाइप है कंप्लीट प्लेजियारिज्म। कंप्लीट प्लेजियारिज्म मतलब कि हमने जैसा देखा वैसा ही कॉपी कर दिया, कुछ भी उसमें चेंज नहीं किया और मेंशन भी नहीं किया कि किसका रेफरेंस है। दूसरा है वर्बेटिम। इसमें क्या किया, हमने वर्ड टू वर्ड कॉपी किया, लेकिन इसमें हमने जो रेफरेंस है ना वो नहीं बताया और ये बस वर्ड टू वर्ड ही उसको कॉपी कर दिया, बस इतना ही है इसमें। दूसरा है सेल्फ प्लेजियारिज्म। क्या होता है कि जैसे हमने कभी पास्ट में कोई रिसर्च बनाया, जो रिसर्चर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने ही वर्क को फिर से ले लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं और उसमें भी वो ये नहीं बताते कि हमारा ही वर्क है। वो ये कहते हैं कि हमने फिर से कुछ आइडियाज लिए और लिखा है। फोर्थ है सोर्स बेस्ड प्लेजियारिज्म। जैसे हमने सोर्स से लिया किसी से, लेकिन हमने क्या किया, इसमें गलत सोर्स का रेफरेंस डाल दिया। मतलब हमने किसी और दूसरी वेबसाइट से लिया और दूसरी वेबसाइट का नाम डाल दिया कि सामने वाला पता ना कर पाए कि हमने ये जो इंफॉर्मेशन ली है कहाँ से ली है। एंड लास्ट है एक्सीडेंटल प्लेजियारिज्म। इसमें होता है कि इंसान को यही नहीं पता कि हमें किसी भी वेबसाइट के रेफरेंस को कैसे मेंशन करना है। मतलब हमें इसमें साइटेशन नहीं आता कि हम कैसे मेंशन करें, टेक्स्ट कैसे करें कि ये इसका इंफॉर्मेशन है। तो ये टाइप्स थे। एंड लास्ट वी विल मूव ऑन मेजर्स टू अवॉइड प्लेजियारिज्म। हम प्लेजियारिज्म को अवॉइड क्यों करें, क्योंकि ये एक काम ऐसा है जैसे हम चोरी कर रहे हैं किसी की आइडियाज की, तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए। हमेशा रिसर्च वर्क में प्लेजियारिज्म नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट है यूज योर ओन वर्ड्स एंड आइडियाज। हमेशा हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें अपने आइडियाज को ही फोकस करना चाहिए। दूसरों के आइडियाज को रीड करो, लेकिन अपने आइडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस दो। सेकंड है ऑलवेज गिव क्रेडिट टू द सोर्स वेयर यू हैव रिसीव्ड योर इंफॉर्मेशन। हमेशा हम जहाँ से भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं हमेशा उनको क्रेडिट देना चाहिए। विदाउट क्रेडिट हमें वर्क नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेक यूज ऑफ पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि हमने किसी का आइडिया रीड किया, अब हम उस आइडिया को रीड करके उसको अपने वे, डिफरेंट वे में उसको राइट करें अपनी रिसर्च वर्क में, ठीक है। फिर है अवॉइड यूजिंग समवन एल्स वर्क विद माइनर कॉस्मेटिक चेंज। मतलब इसका ये है जैसे हमने किसी का क्या कहते हैं आर्टिकल रीड किया अपने रिसर्च के लिए, कोई रिसर्च पेपर रीड किया, तो उसमें हमने क्या किया, छोटे छोटे से चेंजेस कर दिए। हमें छोटे चेंजेस नहीं करना है तो पूरी इसकी लैंग्वेज ही पूरा चेंज करो, तो किसी को पता ना चले कि ये आपने प्लेजियारिज्म किया है, ठीक है। एंड लास्ट है इफ यू यूज समवन्स एग्जैक्ट वर्ड बट देम इन कोट्स। हमेशा हम किसी का अगर वर्ड टू वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसको कोट्स में देना चाहिए। एंड गिव क्रेडिट यूजिंग इन टेक्स्ट साइटेशन, इंक्लूड द सोर्स इन योर रेफरेंस। हमेशा हमें जिसका भी हमने सोर्स लिया है उसे हमेशा क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, पैराफ्रेजिंग करनी चाहिए और साइटेशन यूज करना चाहिए। हमेशा हमें क्रेडिट देना है, हमें प्लेजियारिज्म यूज नहीं करना है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, दिस इज द एंड, थैंक यू सो मच।